सुपर हीरोज हो या सुपर विलेन, अपने आप को डिफेंड या अटैक करने के लिए एक वेपन की जरूरत तो पड़ता है, चाहे वो फिजिकल वेपन हो या मैजिक से बने। और एमसीयू में ऐसे बहुत से वेपन्स है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे इस्तेमाल करने से प्लैनेट से लेकर यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ ही अपने यूजर की स्ट्रेंथ और पावर्स को बूस्ट भी करता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। लिस्ट में शामिल वही वेपन्स होगा जिन्हें हमने अभी तक मूवीज पर देखे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देना ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही आपके हिसाब से टॉप 3 वेपन्स कौन सा होना चाहिए कमेंट्स पे लिख देना। अब ज्यादा लेट ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 डबल एज सोर्ड। तो डबल एज सोर्ड थेनोस का प्राइमरी वेपन है। इस वेपन को हमने एवेंजर्स एंड गेम में पहली बार देखा था, जहां पर थेनोस इस वेपन का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर को अच्छा फाइट दे रहा था। डबल एज सोर्ड से थेनोस आयरन मैन के रिपल्सिव बीम से लेकर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के ब्लो को भी सर्वाइव कर रहा था। साथ ही कैप्टन अमेरिका का शील्ड, जो कि वाइब्रेनियम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी है, उसे भी तोड़ दिया था। इस वेपन से थेनोस सभी एवेंजर्स को डिफीट कर रहा था, लेकिन आखिर में वांडा अपने केओस मैजिक से इस वेपन को तोड़ दी थी। ये वेपन किस मेटल से बना है वो तो हमें एमसीयू में बताया नहीं गया, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ये वेपन उरू मेटल से बना हुआ होता है, जिसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल बोला जाता है। नंबर 9 गंगनीर। तो गंगनीर एक रॉयल वेपन है जो कि एसगार्ड का किंग के पास होता है, और ये भी उरू मेटल से बनी है। गंगनीर को पहली बार ओडिन का पिता बॉर्ड ने इस्तेमाल किया था, जिसका बाद ये वेपन ओडिन को मिला। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे किसी भी वॉर को कुछ ही मिनटों में खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस वेपन की फुल पावर को इस्तेमाल करने के लिए एसगार्ड का किंग होना पड़ेगा, जिसका पास ओडिन फोर्स हो, क्योंकि गंगनीर से ओडिन फोर्स को चैनल किया जा सकता है। गंगनीर से बाइफरोस्ट को भी खोला जा सकता है। वैसे तो गंगनीर के पावर्स एमसीयू में हमें अच्छे से नहीं दिखाया गया, इसलिए लिस्ट के ये नंबर 9 पे है, लेकिन ये जान लो कि ये वेपन कॉमिक्स में म्योनिर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। नंबर 8 नेगा बैंड्स। तो नेगा बैंड्स या आप मिस मार्वल की ब्रेसलेट भी कह सकते हो। हालांकि मिस मार्वल सीरीज में ब्रेसलेट का नाम तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका पावर्स को देखते हुए ये नेगा बैंड्स ही है। इस ब्रेसलेट का ओरिजिन भी शैंग-ची का 10 रिंग्स का तरह ही अननोन है, जिसे शायद फ्यूचर एमसीयू मूवी में बताया जाए। इस ब्रेसलेट से एक नॉर्मल सा लड़की कमाला खान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिला, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। साथ ही इस ब्रेसलेट से मिस मार्वल अपने लिए क्रिस्टल शील्ड बना सकती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अपने हाथ को क्रिस्टल बना के डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप में भी यूज कर सकती है। नेगा बैंड्स में टाइम ट्रैवल और डायमेंशनल ट्रैवल जैसे पावर्स भी है। नंबर 7 नेक्रोसोर्ड। मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ सिम्बायोट यानी कि नल ने नेक्रोसोर्ड को बनाया था, लेकिन एमसीयू में इसका क्रिएशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, सिवाय ये कि नेक्रोसोर्ड एक गॉड किलर वेपन है, जिसे यूज करके गॉड द गॉड बूचर ने हजारों गॉड्स को मारा है। नेक्रोसोर्ड के पावर जैसे कि ये अपने यूजर को सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एक्सट्रीम हीलिंग फैक्टर, टेलीपोर्टेशन जैसे पावर्स देती है। साथ ही गॉड नेक्रोसोर्ड को यूज करके शैडो मॉन्स्टर्स को भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 6 म्योनिर। तो इस लिस्ट का दूसरा एसगार्डियन वेपन म्योनिर वन ऑफ द फैन फेवरेट वेपन है, जो कि थॉर यूज करता है, और इस वेपन को इटरी ने बनाया है। इस वॉर हैमर को यूज करने के लिए यूजर को वर्दी होना पड़ता है, क्योंकि ओडिन ने इस पे एक वर्दीनेस का एन्चैंटमेंट किया है, यानी कि जो वर्दी नहीं है वो जितना भी कोशिश कर ले वो म्योनिर को नहीं उठा पाएगा। थॉर के अलावा म्योनिर को कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स एंड गेम में यूज किया था, और जेन फॉस्टर भी थॉर लव एंड थंडर में म्योनिर को उठाई थी। म्योनिर के पावर्स जैसे कि वेदर कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स दे सकता है अपने एनिमीज को, अपने यूजर को उड़ा भी सकता है। साथ ही म्योनिर का यूजर कहीं पर भी हो वो अपने यूजर का पास आ जाता है, यानी कि म्योनिर में वेपन कॉलिंग पावर्स भी है। इसका अलावा म्योनिर अपने यूजर को एक्सट्रीम लेवल तक हील कर सकता है। और हाँ, हमें म्योनिर की नया पावर्स को भी देखने मिली, जहाँ म्योनिर अपने टुकड़ों से प्रोजेक्टाइल अटैक्स भी कर सकता है। और अब जो म्योनिर थॉर के पास फिर से वापस आ चुका है, तो म्योनिर फिर से थॉर का प्राइमरी वेपन बन चुका है, जिस वेपन को यूज करके वो सोकोविया सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 5 10 रिंग्स। ये वेपन हमने शैंग-ची में देखा था, हालांकि एमसीयू में इसका ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। वैसे कुछ थ्योरीज के अनुसार ये रिंग्स कैंग द कॉन्करर ने बनाया है, जो हूबहू कैंग के मल्टीवर्सल शिप के रिंग्स के तरह दिखता है। इस रिंग को पहली बार वेन हू ने डिस्कवर किया था एक केव के अंदर से, जिसे यूज करके वो हजारों सालों तक जीवित था और पूरा वर्ल्ड पे राज किया। बाद में शैंग-ची ने इस रिंग को पहन के ड्वेलर इन डार्कनेस को हराया था। 10 रिंग्स अपने यूजर को इमॉर्टल कर देता है, साथ ही यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी देता है। इसका अलावा 10 रिंग से यूजर एनर्जी ब्लास्ट अटैक, प्रोजेक्टाइल अटैक्स भी कर सकता है। 10 रिंग्स के फुल पावर हमें अभी भी देखने नहीं मिला, लेकिन शैंग-ची 2 में शायद हमें इस रिंग का ट्रू पावर और ओरिजिन दोनों देखने मिले। नंबर 4 थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट ज्यूस का प्राइमरी वेपन है, जिसे वैरायटी ऑफ वेज में यूज किया जा सकता है, जिसने थंडरबोल्ट का यूज करके क्रॉक के बॉडी को टुकड़ों में बिछा दिया था, जिसका बाद थॉर ने ज्यूस का थंडरबोल्ट को यूज करके उसी को इंजर्ड कर दिया था ओमनीपोटेंट सिटी
में। ज़्यूस के थंडरबोल्ट को वल्केरी भी यूज की थी गॉड से लड़ने के लिए। साथ ही थॉर ने थंडरबोल्ट का यूज करके नेक्रोसोड को वीक कर दिया था, जिस वजह से जेन फॉस्टर ने म्योनिर से नेक्रोसोड को तोड़ पाई थी। थंडरबोल्ट को थ्रो करने से वो वापस अपने यूजर के पास आ जाता है। साथ ही इसे सेपरेट करके भी यूज किया जा सकता है। और अगर थंडरबोल्ट का पावर्स का बात किया जाए तो थंडरबोल्ट इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकता है, अपनी एनिमीज को थंडर स्ट्राइक दे सकता है। साथ ही थंडरबोल्ट में टेलीपोर्टेशन जैसे पावर्स भी है। नंबर 3 स्टॉर्म ब्रेकर। तो सबका फेवरेट इस लिस्ट में नंबर 3 पे है। स्टॉर्म ब्रेकर एक बहुत ही ओवरपावर्ड वेपन है जो कि थॉर यूज करता है। इस वेपन को नेडरबिल्ड का ड्वार्फ इट्री ने बनाया था जब थॉर को इस वेपन का सबसे ज्यादा जरूरत था। स्टॉर्म ब्रेकर का पावर ऑलमोस्ट सिमिलर म्योनिर जैसा है। साथ ही इसमें बाइफॉर्स को भी समन करने का पावर से जिसे यूज करके इटर्निटी के दरवाजा खोल पाया था। थॉर इसे यूज करके थेनोस के ब्लैक ऑर्डर आर्मी को खत्म कर दिया था। साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को बाईपास करके थेनोस को इंजर्ड कर दिया था। वैसे तो आप स्टॉर्म ब्रेकर गॉड की बेटी लव यूज करने वाली है। नंबर 2 डार्क होल्ड। तो डार्क होल्ड या द बुक ऑफ डैम्ड एक ऐसा पुस्तक है जिसे एल्डर गॉड चिट्टॉन ने लिखा था अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। चिट्टॉन ने डार्क मैजिक से रिलेटेड सभी स्पेल इस एंशिएंट बुक में लिखा था। इस बुक में डार्क मैजिक से जुड़े बहुत ही पावरफुल और खतरनाक स्पेल्स लिखा हुआ है जिसे पढ़ने का बाद यूजर को इनविंसिबल बना देता है, साथ ही उसे करप्ट कर देता है। जैसे आपने वांडा को देखा था कि वो डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गई थी, साथ ही करप्ट भी। वांडा डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद कमरताज में तबाही मचा दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर दिया, साथ ही इल्यूमिनाटी जैसी टीम तक को भी मौत की नींद सुला दिया। और जिस बुक को पढ़ने के बाद मल्टीवर्स में तबाही मचा सकता है उसे तो नंबर 2 में रहना बनता है। तो नंबर 1 पे वन एंड ओनली इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके थेनोस कितना तबाही मचाया था वो तो आपको याद ही है, इसलिए मैं इसका बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। साथ ही नंबर 1 पे बुक ऑफ विशांति को भी ऐड करता हूँ, क्योंकि इस बुक में किसी भी एनिमी को डिफीट करने का राज लिखा हुआ है, जो कि डार्क होल्ड बुक का पूरा ऑपोजिट है। यानी कि बुक ऑफ विशांति एक ऐसा बुक है जिसमें काउंटर स्पेल्स यानी कि लाइट स्पेल्स लिखा हुआ है, और इन स्पेल्स को सिर्फ डिफेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, ना कि ऑफेंस। मूवी में हमें इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, सिवाय ये कि इल्यूमिनाटी बुक ऑफ विशांति को यूज करके थेनोस को डिफीट किया था। और वांडा बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय करने से पहले अपना डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाया था जिसमें वांडा को डिफीट करने का राज लिखा हुआ था। तो गाइस, ये था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स। आपके हिसाब से टॉप 3 वेपन्स कौन सा होना चाहिए वो आप कमेंट्स पे लिख देना। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।